हेलो एवरीवन। आज जो हम मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अलजेब्रा। आपने अरिथमेटिक हमेशा से पढ़ा होगा कि 2+2 क्या होता है, 2 × 2 क्या होता है। तो ये मैथ्स की एक अलग ही ब्रांच थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एकदम ही अलग ब्रांच है और ये आपका बेस बनाएगा हायर और एडवांस मैथ्स के लिए। आप जब भी मैथ्स पढ़ोगे ये चीज़ हर टॉपिक में आएगी और ये अब से जो है साउथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मान लिया मैंने कहा कि मेरी एज जो है इतनी है। एक पर्सन है ए, उसकी एज मेरी एज उससे 2 ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ मेरी एज 2 ज़्यादा है, तो उसकी एज फाइंड करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, अपने में से 2 माइनस कर दूंगा। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हम ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल लेके चलते हैं। ये अननोन वैल्यू है, मतलब कि जिसका आंसर हमें नहीं पता। इट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं अपनी एज में से 2 माइनस कर दूँ तो उसकी एज आ जाती है एक। सिमिलरली ऐसे भी कह सकता था, अगर मैं इसकी एज में 2 ऐड करूँ तो वो मेरी एज के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब मान लिया मैंने कहा कि अगर मैं उसकी एज में 2 ऐड करता हूँ तो वो 12 हो जाता है। अगर मैंने वो 2 ऐड नहीं किया होता तो 10 होता। अब ऐसे ही मैं जो है और भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ। मान लिया मैंने कहा कि एक लड़का है, इसकी एज को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 35 आया। इट मीन्स अगर मैंने वो नहीं मल्टीप्लाई किया होता तो वो कितना आया होता, 7। अगर मैंने नहीं इंटू किया होता तो आप देख सकते हो मैंने पिछले वाले में जो है उधर ये मान लिया ऐसे था मेरा। मैंने क्या बोला कि अगर मैंने 2 ऐड नहीं किया होता तो वो मेरा ऐसे होता। सेम यहाँ पे अगर मैंने एक नंबर को 5 से इंटू किया तो वो 35 बना। अगर मैंने नहीं इंटू किया होता तो 7 होता। आप देख रहे हो जब मैं इसको इस तरफ लेके आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ये इधर प्लस था तो ये माइनस हो गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया मेरी एज है कुछ, मुझे नहीं पता, बट अगर मैंने अपनी एज का डबल किया और उसमें 5 ऐड कर दिया तो वो जो है 45 बन गया। ठीक है, मैंने अपनी, ये मेरी एज है जो मुझे पता नहीं है। अच्छा, वैसे ऑब्वियसली मेरी एज तो मुझे पता है, मान ली किसी और की एज है तो ये एज है, इसका मैंने डबल किया, उसमें 5 ऐड किया तो 45 बन गया। इट मीन्स कि अगर मैंने ये 5 ऐड नहीं किया होता, सिर्फ डबल तक ही रहने देता, तो ये मेरे को ऐसे कुछ दिखता, डबल जो है 40 के आसपास दिखता। और अगर मैंने इसको डबल भी नहीं किया होता तो ये मेरे को जो है ऐसे दिखा होता। इट मीन्स मेरी जो एज है वो 20 है। ये चीज़ हमने इसलिए डिस्कस की है ताकि हमें कुछ यहाँ पे रूल्स पता चलेंगे इसके, कि जब भी हम चीज़ें किसी इक्वेशन में एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपका एक अननोन या अज्ञात वैल्यू हो जिसका आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं मैथ्स के टर्म्स में, वो हमारा एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, अननोन कोई वैल्यू है, जैसे ये हमें नहीं पता x कितना है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है आपने किसी नंबर का डबल किया, उसमें 9 जोड़ा तो 105 आया। तब हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम वो करके एक एक करके करेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो है इसी के साथ आ रहे हैं अपने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है कि मैंने किसी नंबर में से एक घटाया तो आंसर 0 आया। अगर मैंने वो नहीं घटाया होता तो आंसर मेरा 1 होता। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि अगर आपका एक नंबर है, आप उसमें से एक घटा रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब इस एक को अगर नहीं घटाते तो आंसर 1 आता। हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। आप देख रहे हो अब यहाँ पे x में 1 नहीं माइनस हुआ है और ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। हमेशा साइन चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 0 + 1 1 आ गया। सेकंड पे आते हैं, x + 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि मैंने किसी नंबर में एक ऐड किया तो मेरा आंसर 0 आया।
तो क्या करेंगे, इस एक को हम सेकेंड साइड लेके जाएंगे, 0 में से 1 घटाओगे -1 आएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ नंबर लाइन पे करके दिखाऊं, आप देख लो। पहले वाले के लिए आते हैं। आपने किसी नंबर में से 1 घटाया तो आंसर 0 आया, इट मीन्स वो नंबर 1 है। सिमिलरली आपने घटाया इसलिए हम पीछे आए हैं। सिमिलरली यहाँ पे है, आपने किसी नंबर में 1 जोड़ा तो आंसर 0 आया। आंसर ये आ रहा है 1 जोड़ने पे, इट मीन्स आपने इसमें 1 जोड़ा होगा। नंबर लाइन पे देखोगे तो ये आपका -1 होगा। ऐसे करके ये दोनों हमारे पार्ट हुए हैं, और ऐसे इनका मीनिंग बनता है कि वो एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। थर्ड है कि मैंने किसी नंबर में से 1 घटाया तो मेरा आंसर 5 आ रहा है, नहीं घटाता तो 6 होता। तो क्या करेंगे, इस -1 को इधर लाएंगे और वो 6 हो जाएगा। ऐसे ही डी पार्ट है कि अगर मैंने किसी नंबर में 6 ऐड किया तो वो 2 आया, 6 ऐड किया तो जाके 2 आया। तो क्या करेंगे, इस +6 को सेकंड साइड ले जाएंगे, क्योंकि हमें आंसर इसका चाहिए होता है। एक एक करके जो भी इसके साथ होगा उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2 में से 6 माइनस करोगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, और साइन बड़े वाले का। इट मीन्स कि आप अगर -5 में 6 जोड़ोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। ऐसे ही जो इसका 5th पार्ट है ई वाला, वो है y - 4 = -7। अब किसी नंबर में से 4 माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर -7 आ रहा है। ये यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। बस अगर आप 4 माइनस नहीं करते तो 4 प्लस हुआ होता। आप इनको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले का, तो ये आपका ऐसे आ गया। तो हमने इसके 4 पार्ट किए, सॉरी ये जो है आपका 5th पार्ट था। अब हम आते हैं 6th पार्ट पे। इसका 6th पार्ट कह रहा है कि आप अगर y में से 4 माइनस कर दो तो आंसर 4 आ जाए। तो 4 माइनस करने के बाद भी 4 आ रहा है, इसका मतलब 8 होगा। बट उसको हम मैथ्स में करेंगे कैसे, उसको हम करेंगे y ये 4 यहीं रहेगा, ये 4 उधर चला जाएगा। जब भी उधर जाएगा तो -4 जो है हमेशा साइन चेंज होगा। हम एक तरफ से दूसरी तरफ कुछ भी भेजेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा उधर जाके। तो आपका जो है इस केस में अगर आप देखोगे तो जो आपका y है वो 8 आ गया है। इसके बाद है g वाला पार्ट, 7th पार्ट। वो है कि अगर आप किसी नंबर में 4 ऐड करते हो, ये y के टर्म्स में इसको y में कर रहा है, आपने किसी नंबर में 4 ऐड किया तो 4 आया, मतलब 4 ऐड करने के बाद भी 4 ही आया, इतनी शायद वो 0 होगा। बट उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस +4 को इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे तो वो 0 आ गया। ठीक है, ये सारे टर्म्स, ये इतने इजी क्वेश्चन है, आप मन में इनको सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें ये देखने की जरूरत है कि हम इसको मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे लिख के। यहाँ पे है आपका कि आपने किसी नंबर में 4 जोड़ा जो कि y है, को पता नहीं है कि वो नंबर कितना है, तो आपका आंसर -4 आ रहा है। तो वो नंबर कितना होगा, आपने किस चीज में 4 जोड़ा होगा कि आंसर -4 है। तो इसको हटाना है हमें हर पार्ट की तरह। ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपका फर्स्ट वाला आया है। आप हर एक में देखोगे, अगर इधर ऐसे करके प्लस था तो हमने इधर जाके अगले स्टेप में इसको माइनस कर दिया। अगर ये ऐसे माइनस में होता तो इधर ले जाके इसको हम प्लस कर देते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं ऐसे करके आए हैं फर्स्ट वाले में। ये 2 एग्जाम्पल्स आपके साथ, अगर वो प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, सॉरी ऑपोजिट कर देना है अगर आप दूसरी साइड इसको ले जा रहे हो। अब यही क्वेश्चन हम करते हैं जहाँ पे कि आपको सेकंड साइड ले जाना। अब हम आते हैं सेकंड साइड पे, सेकंड क्वेश्चन में। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप x में ऐड 1 जोड़ोगे तो ऐसे ही रहेगा, ये कभी ऐड नहीं होंगे ना, इसमें से कभी ये माइनस होंगे। बट अगर आप x को 2 से इंटू करोगे तो ये 2x बन जाएगा। इट मीन्स अगर आप नंबर को और वेरिएबल को, कांस्टेंट और वेरिएबल को, चर या अचर को इंटू करोगे तो वो इंटू हो जाते हैं। और अगर आपको x में 2 से डिवाइड करना है तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो। बट प्लस माइनस में ये सॉल्व नहीं होते हैं, तो आपको ये दोनों टर्म्स ध्यान रखने हैं कि ये इंटू होता है। अगर मैंने लिखा कभी 3x, इट मीन्स उनके बीच में इंटू का साइन है।
और कभी मैंने लिखा 3/y, तो एक्चुअली ऐसे करके है। ये आइडेंटिफाई करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वाले क्वेश्चन में कि हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सेकंड साइड ले जाके क्या करोगे। क्वेश्चन 2 लिखता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट, वो है 3l इक्वल्स टू 42। अब हमें इसको हटाना है यहाँ से, क्योंकि हमें आंसर किसका चाहिए, l। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी नंबर को 3 से इंटू किया तो आपका 42 आया है 3 गुना करने पर। अगर मैंने 3 से नहीं इंटू किया होता तो शायद 14 3 42 14 होता। तो हमने क्या किया, उसको हमने किया कि अगर वो 3 से इंटू हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर देंगे सेकंड साइड लाके। मैं इसका एक और एग्जांपल ऐसे ही लिख देता हूँ। मान लिया 2x बराबर 10 है, तो 2 को x से इंटू किया तो जाके 10 आया होगा। तो x बराबर जो है आप ऐसे करोगे, आपने किसी नंबर को डबल किया तो 10 आया, नहीं करते तो 5 होता, बट आप लिखोगे कैसे, तो 2x बराबर 10 है, यहाँ इंटू है, इस 2 को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, x यही रहेगा, 10 यही, 2 यहाँ, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने अपना फर्स्ट पार्ट किया इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है b/2 इक्वल्स टू 6। इट मीन्स अगर आप इसको 2 से डिवाइड नहीं करते, b जो है ऐसे ही आपका रहता, तो अगर आपने इसको b में 2 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हुआ होता, मतलब आपने किसी नंबर में 2 से भाग किया तो 6 आया, इट मीन्स वो 12 है। तो कैसे निकालोगे आप, इसको इधर ले जाओगे, तो अब इक्वल टू के सेकंड साइड जाएगा, यहाँ इनटू में है, सॉरी डिवाइड में है, या नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो आपका इस तरह से आ गया ये v बराबर 12। ऐसे ही मैं आपको थर्ड पार्ट लिखते हैं c, जहाँ की वो कह रहा है p/7 is 4। आपको उन्हें किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया है तो 4 आया है। अगर आप नहीं डिवाइड करते तो क्या होता, आपको इसको हटाना है, इसको इधर ले जाओ, ये भाग में है, उधर जाके इंटू में, तो ये आ गया p बराबर 28। डी वाला पार्ट है आपका 4x, इसका मतलब 4 गुने x, उनके बीच इंटू का साइन है। 4x इज 25, तो x हो जाएगा 25। आप इधर से ऊपर से लेके आओगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका जो है वो आंसर रह जाएगा। ई पार्ट कह रहा है 8y इक्वल्स टू 36। आपको y की वैल्यू निकालनी है, y यहीं छोड़ दो, 36 वो ऑलरेडी सेकंड साइड में है, आपको सेकंड साइड से इधर लेके मत आना। अभी आपको इस 8 को हटाना है, तो यहाँ इंटू में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये 4 के टेबल से, तो ये आपका 9/2 जो है इस वाले पार्ट का आपका आंसर है। इट मीन्स अगर आप 9/2 को 8 से इंटू करोगे तो आपका आंसर 36 आ जाएगा। एफ वाला पार्ट है z/3 इज इक्वल्स टू 5/4। आपको ये हटाना है क्योंकि आपको आंसर z का चाहिए, ये ऑलरेडी ये दोनों नंबर दूसरी साइड है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये इधर डिवाइड में है 3, इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो अब आप कैसे इंटू करोगे, इसको इससे इंटू होगा, तो 15/4 जो है इसका वो आंसर है। जी पार्ट में है ए एक नंबर है, इसमें आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 7/15। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो 7/15 यही रहेगा, ये 5 जाके इंटू हो जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपस में, तो कट कर देंगे, तो 7/3 जो है इसका वो आपका फाइनल आंसर बचा है जी वाले पार्ट का। ये 5 जाके इंटू हुआ, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते थे बाद में, तो हमने इनको इंटू करके ये वाला जो है हमारा आंसर आ गया। इसी में हमारा लास्ट पार्ट है h, जो कि है 20t। इट मीन्स कि आपने किसी नंबर को 20 से जाके इंटू किया है, तो आपका -10 आया है। तो अगर आप t की वैल्यू निकालनी हो, ये भी ठीक है, ये हटेगा, तो आप इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में है, 0 से 0 कट गया, t आके आपका -1/2। तो ये है आपका बेसिक कि इस चैप्टर में करना क्या है और कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे ही लिख देता हूँ। मान लिया मैंने ये लिखा, ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, तो t की वैल्यू निकालनी है, t यही रहेगा, 8 यही रहेगा, ये डिवाइड में है तो इंटू हो जाएगा, ये इंटू है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब दोनों चीजें भी एक साथ
कर सकते हो। देख लो 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो ये हो गया 40/3। तो अगर दो ऐसे टर्म्स आपके एक साथ आते हैं तो आप उनको ऐसे करके सॉल्व करो।